हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माई सेल्फ माधवी। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो के साथ। आप सब कोई कैसे होंगे? आई होप एकदम फिट एंड फाइन होंगे और एकदम सेफली होंगे एंड हेल्दी होंगे। एंड मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ एंड एकदम ठीक हूँ। और आई होप आप लोग को सब कोई मतलब अपने अपने जॉब, अपने अपने करियर, अपने अपने घरों में एकदम वेल सेटल्ड होंगे बिना किसी प्रॉब्लम्स के। एंड हमेशा ऐसे ही रहिएगा आप सभी लोग। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो के साथ। और अगर मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो ऑफकोर्स आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अगर मैंने व्लॉग नहीं डाला है और अगर मैंने ये वीडियो डाला है, इसका मतलब मैं कुछ बैंकिंग का मतलब बैंकिंग से रिलेटेड कुछ आप लोगों के लिए लाई हूँ बोल के। तो अगर कोई ये चीज़ मेरे बोलने से पहले गेस कर लिया है तो आप लोग एकदम एब्सोल्युटली राइट हैं। बिकॉज़ हाँ, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक के साथ। बट एक्चुअली ये दो पार्ट में डिवाइड होंगे। क्यों होंगे, किस लिए होंगे, वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोगों को मैं इसके पीछे का रीज़न भी बताऊँगी। बट हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जस्ट बिकॉज़ जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहते रहती हूँ कि मे भी बहुत सारे लोग बैंकिंग के लाइन पे जाना चाहते होंगे, मे भी बहुत सारे लोग बैंकिंग का कोचिंग कर रहे होंगे, मे भी कोई बैंकिंग का कोचिंग कर रहा होगा या फिर बहुत लोग इसकी प्लानिंग कर रहे होंगे। सो अगर कोई बैंकिंग का कोचिंग कर भी रहा है एंड इन फ्यूचर वो बैंक में जॉब करने वाला है या करने वाली है, उन लोगों के लिए मतलब उन लोगों को तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा। बट मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि एज आई एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन दिस फील्ड, आई थिंक मैं जिस वे में आप लोगों को समझाऊंगी, शायद अगर आप लोगों को छोटा मोटा अगर कुछ भी मतलब डाउट्स होंगे तो वो भी एकदम परफेक्टली मतलब क्लियर हो जाएंगे बोल के ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं और कोई सा मतलब लाइक फालतू बातें तो नहीं करूँगी। एंड मैं जा रही हूँ वीडियो के अंदर। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग बिल्कुल से मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मैं पिछले दिनों से देख रही हूँ कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं, तो उन सब्सक्राइबर्स को मेरे तरफ से थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किए, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, इसकी निराशा आपको कभी भी नहीं होगी। मैं आप लोगों के लिए हमेशा एक से बढ़कर एक कंटेंट पक्का से लेकर आऊँगी। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज का ये जो टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका नाम है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर। मतलब कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो, जिसका मीनिंग, जिसका डेफिनेशन हम लोग अपनी लाइफ में बहुत कम सुनते हैं। अगर हम उसके बारे में अगर सुनते भी हैं तो उसके बारे में हम पूरी तरीके से नहीं जान पाते हैं। तो वैसे ही कुछ टॉप मोस्ट 5 इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है, जो कि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। एंड जैसे कि मैंने कहा
कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगी, जस्ट बिकॉज मैंने ये चीज़ बोला क्योंकि इस 5 टर्म्स के अलावा भी और बहुत सारे टर्म्स हैं। अगर मैं सारे टर्म्स को इसमें इसी एक ही वीडियो में डाल दूंगी तो इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस ये हो जाएंगे। एक तो आपको सारा चीज़ कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, सारा चीज़ समझने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, और उसके अलावा वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इसके 2 पार्ट्स बनेंगे। तो ये है पार्ट 1, और इस पार्ट 1 में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्म है जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं, जिसका नाम है रेपो रेट। रेपो रेट ये होता है गाइस, एक्चुअली में हम सुनते हैं कि कार लोन, बाइक लोन, का होम लोन, पर्सनल लोन, हर में आप लोग कभी आपके पेरेंट्स के साथ गए होंगे या फिर आप कभी खुद बैंक गए होंगे, तो आप लोग ये कई बार सुनते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, जिस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, कम हो गया है बोल के। तो जो आरबीआई होता है गाइस, वो मार्केट में जो मनी फ्लो होता है उसको नज़र में रखते हुए हर महीने जो उसका एक रेपो रेट है वो चेंज करता रहता है, और उस रेपो रेट को चेंज करने के बाद उस रेपो रेट का इफ़ेक्ट हमारे बैंकिंग सेक्टर में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस हर एक प्रोडक्ट में उसका इफ़ेक्ट आता है गाइस। तो इसको हम रेपो रेट कहते हैं, बैंकिंग का एक जो फर्स्ट टर्म होता है। अब हम आते हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर के सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म को, जिसको बोलते हैं कासा अकाउंट। गाइस, जो कासा अकाउंट होता है, कासा अकाउंट बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, का एंड सा। एंड का इज़ फॉर करेंट अकाउंट एंड सा इज़ फॉर सेविंग अकाउंट, जिसको शॉर्टकट में बैंकिंग के टर्म में कासा कहते हैं। और का जो करेंट अकाउंट होता है बेसिकली वो बिजनेस, नॉर्मली इंडिविजुअल भी, वो मतलब जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो भी प्रेफर करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो बिजनेस पर्सन यूज़ करते हैं। एंड जो सेविंग अकाउंट होता है वो नॉर्मल अपने जैसे आप, मैं, इस दुनिया में हर कोई उस सेविंग अकाउंट को ओपन करके अपना सेविंग्स कर सकता है। तो जिसको बैंकिंग के टर्म में कासा बोलते हैं। कासा इज़ फॉर का एंड सा, का इज़ फॉर करंट एंड सा इज़ फॉर सेविंग। तो ये जो तीसरा डीमेट अकाउंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंट, ये डीमेट अकाउंट बेसिकली वही ओपन कर सकता है जिसका ऑलरेडी उस बैंक में अकाउंट हो। और ये जो अकाउंट है इसमें हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, एंड मार्केट के बेसिस पे जो मार्केट में हमारा जो अप एंड डाउन सेलिंग एंड परचेस वाला जो ट्रेडिंग होता है वो हम कर सकते हैं, जिसको हम बैंकिंग के टर्म में डीमेट अकाउंट बोलते हैं। एंड अब ये हो गया चौथा वाला, राफा अकाउंट। अब राफा अकाउंट क्या होता है? राफा इज़ फॉर फिक्स्ड अकाउंट एंड रिटेल अकाउंट। रिटेल अकाउंट मतलब आरडी, एंड एफए मीन्स फिक्स्ड अकाउंट, इट मीन्स फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सॉरी, रिटेल नहीं, रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। रिक्यूरिंग डिपॉजिट मीन्स आरडी एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट मीन्स एफडी। अब आप तो आरडी और एफडी के बारे में जानते हैं, मुझे इस बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड द लास्ट बट द नॉट लीस्ट, जो हमारा लास्ट अकाउंट मतलब टर्म है, जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट। अभी जैसे कि स्टार्टिंग वाला था रेपो रेट एंड अभी है इंटरेस्ट रेट। जैसे कि उसमें आरबीआई ये सब फिक्स करता है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट को मैं अलग से इसलिए यहाँ पर स्पेसिफाई की हूँ बिकॉज़ होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कार लोन एट एक्स्ट्रा जितने भी लोन हमारे बैंकिंग सेक्टर में है,
हर एक का इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट अलग होता है। इंटरेस्ट रेट के भी दो टाइप होते हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लोटिंग। एंड अब ये फिक्स्ड एंड ये फ्लोटिंग क्या होता है कि फिक्स्ड रेट मीन्स अगर मान लीजिए आपका 12% है फिक्स्ड फॉर द लाइफ लॉन्ग, जब तक आपका लोन नहीं होगा ख़त्म तब तक आपका ये 12% फिक्स्ड रहेगा। एंड फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जो टोटली मार्केट के ऊपर बेस्ड रहता है। अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डाउन होगा, अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो आपका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और किसी को हम फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। अपने अपने बैंक में अपने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने हिसाब से होता है। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसका पार्ट 2 भी बनेगा जिसमें आपको और भी कुछ चीज़ों के बारे में सुनने को मिलेंगी।